हेलो एवरीवन, आई एम प्राची। तो मेरी शुरुआत होती है इससे, दूध चाय या कॉफ़ी से। और मैं आ गई हूँ अब जिम। अब मैं करूँगी कार्डियो, जिसमें मैं पहले ट्रेडमिल करूँगी। टाइम हो गया है 10, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैंने ट्रेडमिल किया, अब मैं स्पिनिंग कर रही हूँ। स्पिनिंग हमेशा खड़े होकर के करती हूँ, उससे अच्छा रिस्पांस मिलता है मेरे लोअर बैली को भी। ट्रेडमिल हमेशा इंक्लाइन में करती हूँ 40-45 मिनट्स की। अब मैं करूँगी ट्विस्टिंग। तो इतना मैसी, इतना स्वेटी हो जाते हैं हेयर्स, और मुझे वैसे भी सर्वाइकल है, तो मैं ज़्यादा देर बाल बांध नहीं पाती। ठीक है, हाँ, समटाइम्स लोग सोचते हैं कि इनको फैशन चढ़ा रहता है, इतनी गर्मी में बाल खोलती है, बट यार है प्रॉब्लम। चलो आओ ट्विस्टिंग करते हैं और कमर को पतला सा करते हैं। तो ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है और मैंने इसे पिछले 4-5 सालों में कभी भी स्किप नहीं किया है। ठीक है, अब मैं करूँगी एब्स का वर्कआउट, जिसमें मेरा ये फेवरेट एंड ऑल्टरनेट डेज़ में करती हूँ रोप क्रंचेस। ठीक है, आप रोप क्रंचेस को रेगुलर ऐड कर सकते हो 4 सेट्स में, 25-25 के 4 सेट्स। तो सबसे पहले तो भाई, इतनी गर्मी है, बॉडी को डिहाइड्रेटेड मत होने दो, अच्छे से पानी पियो। फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेट पे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट एब्स के वर्कआउट पर जाएंगे और हमारा नेक्स्ट सेट होगा जो कि लोअर बैली के लिए होगा। ठीक है, और ये भी बहुत बेसिक और बहुत अच्छा वर्कआउट है, आप इसे रेगुलर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं वी अप्स या नी अप्स। ठीक है, आप डिक्लाइन बेंच पे कर सकते हो, हैंग होकर के कर सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसमें रेपिटेशंस अच्छे आ जाते हैं और आपके शोल्डर्स एंड आर्म्स पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता है। ओके, और उसके बाद इसी में एक हम वेरिएंट करेंगे क्रंचेस का। ठीक है, लेग रेस विथ क्रंच, और ये इससे भी बहुत अच्छा लोअर बैली में इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अगर आपसे बेसिक ऐसे नहीं आप उठ पा रहे हो, तो आप नॉर्मल लेग रेस भी कर सकते हो फ्लोर पर लेट करके, या ऑल्टरनेट लेग रेस कर लो, नॉट अ इश्यू। ठीक है, तो यार ये बहुत पेनफुल होता है, मतलब मैंने अभी वेट्स नहीं बांध रखे तब भी इतना हैवी लग रहा है। यूजुअली मैं वेट्स पहन करके करती हूँ, बट इट्स वेरी इफेक्टिव एंड ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। तो आप फैंसी वर्कआउट्स पर मत जाओ। हाँ, ये बेसिक्स वर्कआउट हैं जो रिज़ल्ट भी देते हैं और आपको हमेशा आपको पेन देंगे, आपके लिए यूज़ टू नहीं होंगे ये। ठीक है, तो अभी मेरा वर्कआउट सुबह का कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरी कुछ बहुत सारी कमाइयाँ हैं, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं। ये मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। हाँ जी, मेरी शादी हो गई है, 3 साल हो गए, और लाइफ थोड़ी सी अलग हो गई है, इनफैक्ट बहुत अलग हो गई। मैं बहुत आलसी लेज़ी टाइप की लड़की थी, मैंने कभी कुछ नहीं किया लाइफ में काम, बट अभी पहले हाँ नहीं कह पाती थी, अभी ना नहीं कह पाती हूँ। सो चलो बाल वाल ठीक करते हैं, फिर चलते हैं घर का काम काज देखते हैं चल के, है ना। चलो भाई, चला जाए, शूज़ वूज़ उतारा जाए, देखिए अंदर क्या चल रहा है सीन। तो चलो भैया, घर की तरफ आ चुके हैं, और ये मेरी प्यारी जीनू, इसका नाम है जैनी, ये मेरा वेट कर रही है। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए कि मैं आई हूँ तो इसे डेफिनेट कुछ खाने को अच्छा सा दूँगी। सो ये इंतज़ार कर, नहीं प्यार भी करती है मतलब, बट थोड़ा सेल्फिश है। बट ठीक है, स्टिल शी इज़ क्यूट। और अब मैं बनाऊंगी पहले चाय। यार देखो, मैं चाय स्किप नहीं करती, हाँ शुगर फ्री पीती हूँ, बट पीती हूँ। ये है माही। ठीक है, ये घर का सबसे बुढ़ा है और सबसे ज़्यादा ऑर्डर देने वाला डॉग्स में से एक है। तो अब बज गए हैं 12 और मेरी चाय पीने जा रही हूँ मैं। अब मैं बनाऊँगी रोटी। उसके बाद अभी मैंने ड्रेस तक चेंज नहीं किया, सोच रही हूँ क्या ही चेंज करना, काम करके ही चेंज करूँ, सीधा नहाऊँगी सीधा। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। मैं वर्कआउट, बाकी बातें, ट्रेनिंग एंड सब कुछ करने के अलावा मैं खाना भी बना लेती हूँ, ऑलराउंडर हूँ। मैंने किया नहीं है, बट मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया सब कुछ है। सो अब देखो, मैं परफेक्ट राउंड शेप्स में रोटी बना रही हूँ और इजी वे में बना रही हूँ। सो चलो रोटी जल्दी जल्दी बनाते हैं, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या काम पेंडिंग है। हाँ वाह, रोटी देखो मेरी अच्छे से फूल भी रही है, दैट्स मीन आई एम एक्सपर्ट ऑन दैट टू। सो बट रोटी मैं खाती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है और वो मुझे सूट भी नहीं करता, और मेरे जो प्रोफेशन है उसे सूट भी नहीं करता। ओके, तो ऐसा नहीं आप लोग नहीं खा सकते, जिसको सूट करता है तो वो खा सकता है। अब मैं अपने रूम चलती हूँ, देखती हूँ ओ मेरे हस्बैंड अब सो के उठे हैं,
1 बजे 12:30 1 बजे। और ये मेरा गिल्लू है, इसे मैंने रेस्क्यू किया था, हो गया है साल भर अप्रॉक्स। और साल भर नहीं हुआ होगा, 6-7 मंथ्स हुए होंगे। सो अब जल्दी से नहा धो लिया है मैंने। चलो अब रेडी होते हैं। और मेरा रेडी होना भी बड़ा सिंपल सा ही होता है यार। मैं इतनी गर्मी भी है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी नहीं है मेकअप एंड ऑल एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों का। हाँ, ओकेशनली पसंद है बट ऐसे जर्नली डेली में नहीं। सो मैं अपने हस्बैंड की टी शर्ट्स पहनती हूँ यूजुअली। ओवर साइज्ड का ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है तो वो कॉटन टी शर्ट्स पहनते नहीं। एंड आई लव, वो मेरे गाउन का भी काम करती है। सो आई लव दैट। बस बेसिक सा मॉइस्चराइज़र लगा करके और एक छोटी सी बिंदी नहाने के बाद सिर्फ लगाती हूँ। उसके बाद वो अगर लगी रही पूरे दिन तो ओके, अगर वो गिर गई तो भी ओके। सो आई एम रेडी। जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है। सोचो सुबह 9 बजे से अभी 2 बज रहा है 2:30 और मैंने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं एक्सेप्ट चाय एंड प्रोटीन भी नहीं पिया अभी। हाँ, आज मैंने प्रोटीन भी नहीं पिया। सो चलो चलते हैं। और देखो मुझे गिल्लू ईज़िली जाने दे, क्योंकि वो मुझे देखने के बाद ईज़िली जाने नहीं देती है। तो वो मुझे डेफिनेट देख रही होगी कहीं से छुप कर और बस वो मुझ पर चढ़ ही जाएगी सीधा। मतलब वो प्यार करती है बट उसका प्यार थोड़ा ना वाइल्ड ही हो जाता है। सो चलो जल्दी से तैयार होते हैं एंड देखते हैं। कॉम की कुछ ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है, ऐसे ही बाल का बन बना लो, क्योंकि बाद में तो फिर वही मैसी होने हैं, स्वेट आना है, काम करना ही है आपने, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो ओके चलो लेट्स गो। इतना रेडी होना ही बहुत है। सुंदर लोगों को सजने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। चलो देखिए, और ये आ गई हमारी गिल्लू रानी सी। अब ये पहले हमें चूमेंगी, चाटेंगी। ये भी अभी सो के उठी हैं, ऐसा नहीं है सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ। ये अभी सो के उठी हैं जस्ट। सो लाइक माई हस्बैंड एंड सी, इनके बहुत कैमरा फ्रेंडली हैं। मेरे फ़ोन से अगर खुला रह गया तो कॉल भी कर लेती हैं। सो चलो चलते हैं आगे। ये तो गई नीचे, अब देखती हूँ नेक्स्ट। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अपना कच्छा प्यारा सा पहन घर के और अपने हस्बैंड का टी शर्ट। रूम को अवॉइड करो यार प्लीज़, मैसी है। कपड़े धुले पड़े हैं बट मैंने तहा ही नहीं। और ये गेट पर एकदम बैठा हुआ है मेरा गिल्लू कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बट मुझे उसके लिए अगर खाना लाना है तो भी जाने देना होगा उसे मुझे। सो मैं अब जाती हूँ जल्दी जल्दी से, उसके लिए भी खाना लाती हूँ और अपने लिए भी। तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्रोटीन लस्सी बनाई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मैंने मॉर्निंग प्रोटीन नहीं पिया इसलिए। सो दैट्स, आपने देखा मेरी छोटी वाली प्लेट है जिसमें रोटी नहीं है, क्योंकि मैं रोटी नहीं खाती। मैंने पहले ही बताया क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है जो मुझे सूट नहीं करता और बॉडी में फ़ैट भी बढ़ाता है। तो चलो अब करते हैं लंच। तो ये है मैक्स प्रोटीन के चिप्स। इसमें मत समझना कि ये अनहेल्दी हैं, हेल्दी हैं, बट हाँ आप हमेशा ऐसे नहीं खा सकते। समटाइम्स अगर आपका मन है तो बेटर है कि आप गंदे से अच्छा कुछ ऐसा खा लो जो हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो ये हमारी गिल्लू की थाली। इनकी थाली में आम, दाल, चावल, रोटी, आलू, पानी सब कुछ है। सो ये भी प्रॉपर साथ में ही खाती हैं। पहले अगर दे भी दो तो भी नहीं खाती। तो अब बज गए हैं लगभग 3:15। हम जा रहे हैं मंदिर। आज सावन का पहला सोमवार है और ये मेरा हेलीकॉप्टर है। ये इसको भी मैंने छोटे से पाल रखा है ठंड से, अब ये बड़ा हो गया तो ये हमेशा गेट पर वेट करता है कि शाम में मुझे खाना मिलेगा या जब भी ये निकलेंगी तो मिलेगा। तो ये हमारा फैमिली फ्रेंड है, भाई है मेरा ऋषभ। तो इसके साथ हम गए हैं मंदिर, कालेश्वर मंदिर। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, मुझे पता नहीं था। मैं यहाँ पे कहीं गई नहीं हूँ शादी के बाद। मतलब मैं प्रॉपर कानपुर की हूँ क्योंकि, एंड मुझे कानपुर ही पसंद है। मुझे पसंद ही नहीं है बट मंदिर अच्छा था, बहुत अच्छा था। सो देखो मैंने हैंडपम्प भी चलाया वहाँ पे। और वहाँ से मुझे घर आते हुए वापस में मिला मेरे जिम का एक प्यारा सा सीधा सा लड़का वेदांत। तो चलो उसको बाय बाय बोल करके हम आगे घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो जब तक आएगा तब तक हम जिम पहुँच जाएंगे। तो रास्ते में मम्मी ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर और भी है, तो उसे भी मुझे सबको दिखाना चाहिए। तो मैं उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। बहुत ही पुराना है वो, थोड़ा मतलब मैसी हो गया, इसके अंदर चमगादड़ एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत पुराना है, यूनिक है। तो अंदर तो जाने की हिम्मत नहीं थी, तो भाई बाहर से देख लो। तो ये कालपी शायद लगता है, ठीक है। तो इधर नहीं, पता नहीं कुछ ऐसा ही लगता है, पहाड़ वहाड़ टाइप का है। अच्छा था बट, और एक ये नया मंदिर और यूनिक भी है, 3 शिवलिंग एक साथ।
सो हमने कभी 3 शिवलिंग एक साथ देखे नहीं थे, बट ऋषभ जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब सर्च करता रहता है भगवान से रिलेटेड, महादेव से रिलेटेड मंदिर से नॉन, तो ये उसकी रिसर्च है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो उसकी ही रिसर्च है। तो ये भी बहुत ही अच्छा यूनिक मंदिर था। ये भी अंदर से भी दिखाऊंगी मैं, इफ़ अगर वो अलाउड करेंगे। सो मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे मुझे कोई मना करेगा। सो आप आगे का वीडियो दिखाती हूँ मंदिर का। छोटा सा क्यूट सा और बहुत यूनिक सा मंदिर है। तो ये देखिए 3 शिवलिंग हैं और एक नंदी जी हैं, तो दर्शन कर लो यार, बहुत यूनिक है, इतनी आसानी से नहीं मिलते। सो चलो अब मैं कर रही हूँ पूजा। मम्मी जैसे जैसे बता रही हैं, मेरी सासू माँ हैं, मदर इन लॉ हैं। मेरी मम्मी और इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा मैं ही डरती हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ तो वो मुझे जैसे जैसे बता रही हैं वैसे वैसे पूजा हो रही है। और अभी फूल हमें लगा कि शायद हमारे पास एक ही बचा है, तो मम्मी ने बोला तुम चढ़ा दो। मैं एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चढ़ा लेते हैं। तो हमने भगवान जी को एक साथ फूल चढ़ाए और मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। अब चलो आगे चलते हैं। तो ये देखो मंदिर से वापस लौटते हुए नंगे पैर हम गए थे, तो थोड़ा टफ था, धूप थी बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, इतना तो करना चाहिए। चलो चलते हैं आगे। अब हम चलेंगे घर, और घर आते ही देखो गिल्लू हमारी खाने में लगी है प्रसाद, यानी पेड़ा। जल्दी जल्दी, अब बज गए 6 और हो गया है जिम का टाइम। तो अभी मैं सूट में ही हूँ, जैसे मैं बताया मंदिर से आई थी, तो अब मैं इसको चेंज करके आती हूँ अपने जिम अवतार में। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि जल्दी नहीं दिखती मैं इस अवतार में। सो चलो चलते हैं। तो चलो हम आ गए हैं जिम। अब हम थोड़ा सा वार्म अप के लिए, मैं ऑलरेडी सॉरी मैंने स्किप कर दिया, ट्रेडमिल चलाई थी मैंने, रनिंग की थी 10-15 मिनट। और अब मैं करने जा रही हूँ स्ट्रेंथ, जो कि मैं करूँगी क्वाड्स के 3-4 वर्कआउट, यानी लेग्स, एंड थोड़ा सा 1-2 सेट लूँगी लास्ट में ट्राइसेप्स के। ठीक है, तो चलो पहले मैं लूँगी स्क्वाट्स स्मिथ मशीन पे। ठीक है, रेगुलर स्क्वाट्स लूँगी, तो स्लो स्लो लूँगी, बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं ले जाती हूँ मैं, और जाना भी नहीं चाहिए। एक तो मुझे सर्वाइकल का इशू है, तो मैं शोल्डर पे ज़्यादा हैवी वेट नहीं रख सकती। दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता, क्योंकि मैं हाफ रेंज ऑफ मोशन लेती हूँ। और चलो अब नेक्स्ट चलती हूँ लेग प्रेस पे। इसको करने में मैं लेज़ी हूँ, मतलब ऐसा नहीं मैं वेट अच्छा लिफ्ट नहीं कर सकती इसमें, पर बार बार मुझे उठ कर के वेट लगाना, कोई लगा दे तो मैं अच्छा लिफ्ट कर सकती हूँ, बट आई एम ओके विद दैट। ठीक है, आपको फील होना चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए, और वो परफेक्ट है। ठीक है, अगर आपको फील हो रहा है, आपके लेग्स पे आपको लग रहा है, जहाँ फील कर रहे हो उधर आ रहा है प्रेशर, तो आप परफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपका मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए। बाकी आप दूसरों को देख करके लिफ्ट मत करो, अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग खुद वर्कआउट करो, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी सहन करने की क्षमता अलग है, उनका डाइट अलग है। सो डोंट कॉपी, आप अपने अकॉर्डिंग करो, सही करो, कम करो, हेल्दी वे में करो। तो चलो बहुत थक गई, जैसे मैं बोल रही हूँ किसी और को, प्लीज़ यार थोड़ा सा वेट लगा दो भाई। तो ये मेरी आदत है। अब लेग प्रेस के बाद हम आ गए हैं गोबलेट स्क्वाट्स में। ये भी क्वाड्स और ग्लूट्स भी इसमें थोड़े थोड़े ट्रेन होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। अच्छा डीप जाना होता है, और फुल ऊपर हम मतलब नहीं लेते कि मतलब रिलैक्स नहीं करते हैं। तो ये मेरे हो गए गोबलेट स्क्वाट्स। चलो अब इसको ख़त्म करते करते मेरी हालत एकदम वैसे जैसे बाय बाय टाटा हो जाती है। तो गुड बाय बहुत थक गया, क्योंकि घर का काम भी होता है यार मेरे पास। हालांकि वो लोगों को काम काम नहीं लगता, बट होता है यार मेरे लिए, जिसने नहीं किया उसके लिए होता है। अब यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के।
अब मेरा स्टेप अप तो कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत थक भी चुकी हूँ। अब मैं करने जा रही हूँ लेग एक्सटेंशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कआउट होता है अगर आप क्वाड्स ट्रेन कर रहे हो, लेग्स ट्रेन कर रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट इसमें भी लिफ्ट नहीं करती, स्लो करती हूँ, रेंज ऑफ मोशन फुल लेती हूँ, मसल माइंड कनेक्शन रखती हूँ, स्लोली स्लोली स्क्वीज़ एंड नीचे, मतलब नेगेटिव जब जाता है तब स्लो छोड़ना है। तो इस तरीके से करूँगी। फिर उसके बाद मैं सुपर सेट लूँगी सिंगल लेग एक्सटेंशन का और बोथ का। तो इसे मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। इसके वही 4 से 5 सेट, सारे वर्कआउट्स के मैं 4 से 5 सेट लेती हूँ, 20-25 15 रैप्स तक के। तो इतना तो मैं करती ही हूँ। लेग एक्सटेंशन के साथ मैंने बोला था मैं थोड़ा सा ट्राइसेप्स करूँगी, तो मैं ट्राइसेप्स का रिवर्स कर्ल कर रही हूँ यहाँ पे स्ट्रेट बार से। इसके भी मैं 3-4 सेट लूँगी, 20-25 रैप्स के। तो एक रिवर्स कर लूँगी और इसके बाद देखती हूँ अगर हिम्मत बची तो आगे करूँगी ट्राइसेप्स, नहीं तो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स अलग डे करती हूँ इंडिविजुअली। तो आज इतना ही कर रही हूँ। सुबह मैंने एब्स वगैरह किए ही थे, तो वो दिखा दो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये हैं सारे मिस्टर ब्राउन, पिल्ली, पिल्स, मौसी, मम्मी, ये सब इनकी फैमिली है और बचपन से मेरे पास रेगुलर आ रहे हैं खाना खाने। तो 9:30 से इनका टाइम स्टार्ट हो जाता है और मुझे देखे बिना इन्हें चैन भी नहीं आता है। तो ये वही है जो सुबह मेरा इंतज़ार कर रहा था और इस टाइम पे पूरी फैमिली हेल्प करे। तो स्ट्रीट डॉग्स को खिलाए पिलाए, प्यार आता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। इनको खिलाना पिलाना, इनके लिए कुछ करना। ये अपसेट होते हैं, चोट लगती है, आवाज़ आती है, खिला पिला डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब ला लेते हैं कि नहीं चिल्ला रहे, किसी ने मार दिया क्या, लग गई क्या। सो पता नहीं क्यों एक अटैचमेंट सा है। मतलब सभी पेट्स हैं मेरे यहाँ भी, आपने देखे कितने सारे पेट्स हैं। तो एक इंसानियत मुझे लगता है सब में होनी चाहिए। तो बस यही है, प्यार है इनसे और हमेशा रहेगा। जब तक है तब तक करती रहूँगी। तो अब मेरा वर्कआउट आज का फिनिश हो गया रात का और अब मैं जा रही हूँ घर। अब देखूँगी खाने में क्या है क्या नहीं है, तो वो भी देखना है। टाइम कुछ भी हो रहा हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब इज़ जॉब। सो देखती हूँ चल के। तो 11 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं घर के अंदर रात में किचन में। अब देखते हैं, पहले तो बहुत मैसी लग रहा है, बॉटल सारी खाली पड़ी हैं तो वो सब भी भरनी है। तो पहले मैं अपना खाना जो मुझे खाना है दाल चावल वो गर्म होने को रख देती हूँ रात का। तो उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट काम करेंगे। तो दाल चावल जल्दी जल्दी गरमा लेते हैं। तो तवे पे मैं अपना राइस गर्म कर ले रही हूँ और दाल मैंने उसी पे चढ़ा दिया कटोरे पे। सो ईज़ी हो जाएगा मुझे थोड़ा सा। तो वो जब तक धीमी आंच में गर्म होता है तब तक मैं नेक्स्ट काम देख लूँगी। चलो, प्रोटीन वगैरह भी बनाना ज़रूरी है वर्कआउट के बाद। तो मैं अपना प्रोटीन, अपने हस्बैंड का प्रोटीन एंड मॉर्निंग का ओवरनाइट ओट्स, ये भी तीनों बनाती हूँ। और मैं प्रोबायोटिक्स लेती हूँ। तो मैं प्रेफर करती हूँ वो फ्लेवर्ड है तो मैं अलग से लूँ, मैं प्रोटीन में ऐड नहीं करती। मेरे हस्बैंड ऐड करके ही ले लेते हैं, तो मैं अपना अलग से बनाती हूँ। पीना कोलाडा फ्लेवर है, सो मुझे अलग से इंडिविजुअली पीना पसंद है पर्सनली। सो
मैं उस तरीके से पीती हूँ। अब ये रात के कुछ बर्तन हैं जो कि मुझे धुलने हैं, तो अब मैं ये बर्तन जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँगी, फिर जल्दी से नहा करके फिर मुझे खाना खाना है। तब तक बर्तन निपटा लेती हूँ, बॉटल्स भरना है, किचन समेटना है। सो बहुत सारा काम है यार अभी भी, कि 11 तो बज ही गया था मुझे आते आते। तो अब देख रहे हो यार, लाइफ इज़ नॉट ईजी एंड नॉट सेम फॉर एवरीवन। जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, तो आपको अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है तो फिटनेस आपकी चॉइस है, तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं 11 बजे 12 बजे कर रही हूँ। मेरा डिसीज़न है, मैं इस हिसाब से करती हूँ, तो मैं उसे आराम से कर रही हूँ। और मैं ये सारा काम इसलिए मन से करती हूँ कि कोई मुझे ब्लेम ना कर पाए और मैं किसी को ब्लेम ना कर पाऊँ, है ना। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करो। देन जहाँ 12 हाँ 12:30 1 लेटते ही तो सोता नहीं कोई। सो चलो अब देख लो, टाइम हो गया है अप्रॉक्स 11:30। हम करने जा रहे हैं डिनर। तो पहले हमारी गिल्लू रानी खा लें, बिग बॉस स्टार्ट हो जाए। हमारा डिनर कंप्लीट हुआ, अब फाइनली मुझे बेड के दर्शन नसीब होंगे। तो चलो, जैसे सारा काम अच्छे से करते हैं वैसे ही रेस्ट को भी एंजॉय करते हैं। और प्लीज़ आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।